समय सुंदर साथ जी के पावन श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1751 की साल श्रावणवती तृतीया शुक्रवार का दिन प्रातः काल धामधनी पिया श्री प्राणनाथ जी ने सहजा ही सुंदर साथ को आगाह कर दिया और इशारा कर दिया कि अब हम रहो न जावही मूल मिलावे बिन हृदय चलतार लगत अविन। साथ जी विचार करो, पिया श्री प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1735 की साल के पहले जब दिल्ली में आप पधारे और वहां से आप शाहजहानपुर बोरिया जा रहे थे, कोठी ऊपर बैठ करके उस समय पर उनकी हालत नाजुक हो गई, इतनी नाजुक हो गई लाल भाई रोने लगी। धनी की ओट दे करके औषधि दे रही पर कुछ भी असर होता नहीं। इतनी ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ गई, सुंदर साथ जी हैरान हो गए। तब धनी ने बोला था, साथ जी हमारी सुरता शब्द को देखना, बिना शब्द के अर्थ नहीं होता है, शब्द को पकड़ना। साथ जी हमारी सुरता घर को परम नाम को अभी नहीं लग रही है, जिस दिन लगेगी हम पहले से आगाह कर देंगे। आप देखिए विक्रम संवत 1751 की साल शुक्रवार का दिन है, श्रावणवती तृतीया है। धाम नहीं ने इशारा कर दिया, अब हम धाम चलत है, तुम हूद समय होशियार, एक खिड़की बलम ना कीजिए, चाहे घरों करें करार। इशारा कर दिया। सुंदर साथ स्तब्ध हो गए, जो जहां था उसके पैर ठहर गए, उनकी सांसें अंदर बाहर बड़ी बड़ी चलने लगी, दुखित हो गए। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने चार को कहा, चार ने 8 को कहा। इस तरह से ठौर ठौर रंग फैलिया, हुआ मोहम्मदी दौर। पर्दे से साथ पसरियो हटो, तित सब में पड़ियो शोर। सब जगह हल्ला फैल गया। धामधनी ने ऐसा इशारा किया। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, सब सुंदर साथ दौड़ दौड़ करके बंगला जी में हाजिर होने लगे। धनी के पास आकर के सब बैठने लगे। किसी का किसी काम में मन नहीं लगता है, किसी को कुछ भाता ही नहीं है। सब धनी को निहार रहे हैं, धनी को देख रहे हैं। लेकिन धामधनी को पता है हमारी लाडली रूह अमूरल मोमिन शाकुंडल सखी महाराजा श्री छत्रसाल पन्ना जी में हाजिर नहीं है। वो देख रहे हैं, आश्वस्त हो रहे हैं। सुंदर साथ ने विचार किया कि यह बात शाकुंडल सखी के पास पहुंचाना है। सुंदर साथ जी आपको जो बात बताते ध्यान से सुनना। आजकल सोशल मीडिया का समय है, सबके पास मोबाइल है। एक बात उल्टी लिख देते हैं, फिर उस उल्टी बात को चलाते चलाते प्रोपेगेंडा कर देते हैं। उनके पास ज्ञान होता नहीं है, उनके पास समझ होती नहीं है, बुद्धि होती नहीं है, मूर्खों की तरह है। वो चाहते हैं प्राणनाथ को बदनाम करना, वो चाहते हैं धामधनी को उल्टा सीधा बोलना, क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं है, उनके पास में धर्म की पहचान नहीं है, उनके पास में किसी तरह से हमें कैसे धनी को जाहिर करना है ये पहचान नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा लिख देते हैं। आज 2 दिन से हम देख रहे हैं लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अरे आओ समझो, यहाँ पर 30 चौथ के दिन में सुंदर साथ जी देखिए दूर दूर से आए हुए हैं और इतने के लिए आए हैं
कि आज का प्रसंग बंगला जी में धनी के सामने हमें सुनने मिलेगा। ये बात हर साल होती है और बराबर चली आ रही है। हमारे बड़े लोग बोलते थे, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे, वही बात हम लोगों ने सीखी है, वो हमने समझी है और वही हम आपके सामने बोल रहे हैं। कल हमारे ये सब छोटे छोटे भाई हैं, ये सब आपके सामने बोलेंगे। तो पिया प्राणनाथ जी ने जब ये बात कही, छत्साल जी यहाँ हाजिर नहीं है, 2 सुंदर साथ को भेजा गया। समझे? बोलते नहीं, छत्साल जी को अगाय हो गया, उल्टी सीधी बातें घबराते। 2 सुंदर साथ जी को यहाँ से भेजा गया, गरीब दास जी को, निर्मल दास जी को यहाँ से भेजा गया कि जाओ छत्साल जी को समाचार दो। वो मुकरमा में थे, मऊ मुकरमा में थे। तो सुंदर साथ यहाँ से जाते हैं। बारिश का समय, बरसात धीरे धीरे हो रही है, उस समय पर कोई खतरा नहीं था। जब छत्साल जी महाराज के पास वो पहुँचते हैं, बरसात जोर से शुरू हो गई और ऐसी हो गई अखंड धारा, जिसके लिए लालदास महाराज जी ने बीतक में लिखा हुआ है कि बरसत धारा सार की ऐसी बरस रही है अखंड, वो बंद नहीं हो रही है। महाराजा छत्साल जी के पास समाचार पहुंचता है। यहाँ पिया श्री प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ जी एक तल्लीन होके बैठे हुए हैं। धाम धनी बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। ऐं करते करते शाम हो गई। सब ने वाणी का सहारा लिया, धनी का भजन किया। सब लोग यही चाहते थे हमारे साथ में रहें, हमारे साथ में रहें। लेकिन धनी को कुछ और मंजूर था, उनको और कुछ करना था। पिया श्री प्राणनाथ जी पूरे दिन बंगला जी में थे और फिर पूरा रात बीत रही है और रात में 12 बजे के बाद 14 घड़ी बीत गई, मतलब दोपहर समझना, 12 से 3, 3 से 6, 2 घड़ी बाकी हो गए। 14, 16 में से 2 गए, 14 बचे। 14 घड़ी आया फरिश्ता धाम से, सूरत टूटी नासूत से। सुंदर साथ जी, सूरत टूटी नासूत से, चाहे सूरत लगी बतन, सूरत लगी। यहाँ हम सबको कोई आया नहीं है, कोई गया नहीं है, सुरताएं आई हुई हैं, ध्यान आया हुआ है। इसलिए सुरत टूटी नासूत से, चाहे सूरत लगी बदन। लेकिन आप पिया श्री प्राणनाथ जी प्रातः काल, शुक्रवार बीत गया, तीज बीत गई, 2 घड़ी बाकी है चौथ होने में, वो आज का दिन है। पिया प्राणनाथ जी सुबह 5:15 बजे 1 घड़ी 22:30 की होती है, 22:30, 45 5:15 बजे पिया जी अंतर ध्यान, क्या बोलते हैं हम लोग, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान लीला बोली जाती है, अंतर ध्यान हुए। अब यहाँ पर छत्साल जी महाराज जी वहाँ हैरान हो रहे हैं, उनका घबरा रहे हैं। अब वहाँ से उनको चलना है, चलने को तैयार हुए। यहाँ सुंदर साथ जी सब बंगला दरबार में बैठे हुए हैं, कुछ भी बोला जाता नहीं है। धाम धनी को सुंदर साथ ने सेजा है, आज भी सेजा है। सुंदर सिंहासन के बगल में आज भी सेजा है, उस सेजा पर धाम धनी आज भी पहुंचते हैं। बंगला दरबार में 2 पुरानी होती है, एक नहीं 2 पुरानी होती है, एक सिंहासन पर और एक सेज पर, 2 जगह होती है। तो पिया सेज पर बैठा दिए गए और सुंदर साथ जी बैठे हैं। हर किसी को फिक्र थी कि छत्साल जी हमारी बात मानेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हम सब सुंदर साथ का ख्याल करेंगे, पता नहीं क्या होगा। करते करते दोपहर हो गई, वाणी का सहारा लिए बैठे हैं। जैसे ही लगभग 4 बजे सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ ने ये सलाह की कि अब वाणी को, स्वरूप साहब को अभी जिंदबंद नहीं हुआ है, इस वाणी को सिंहासन पर पधरा दिया जाए। सुंदर साथ जी पटना धाम में कभी भी धाम गमन की आरती नहीं होती है, समझे? हर जगह धाम गमन की आरती होती है। सब बोलते हैं कौन सी आरती, धाम गमन। धाम गमन हुआ ही नहीं। सुंदर साथ जी, धाम गमन की आरती यहाँ नहीं होती है। ये जो आरती हुई है
सुंदर साथ में सेजा सुंदर संपात वाणी को पूज्यम वाणी को पधरा दिया। सत्सा जी के आने के पहले आरती उतार दी। उतार करके वो बैठे, जैसे आप सब बैठे ऐसे बैठे। महाराजा छत्साल जी जैसे ही वहाँ से चल करके आते हैं, ज्ञान नदी के किनारे पहुँचते हैं, घोड़ा ठहर जाता है। इतनी ज़्यादा बरसात, अखंड बरसात हो रही है, नदी ने अपना प्रबल वेग जैसे कभी नहीं हुई हो। वहाँ पर नाविक ने पैर पकड़ लिए छत्साल जी के, महाराज आज नाव नहीं डाल सकते, खतरे से खाली नहीं है, हमको माफ करो। छत्साल जी कहते हैं आज हमारी परीक्षा का समय है, आज हमारी परीक्षा हो रही है। छत्साल जी महाराज जी ने उसी समय पर धनी को याद किया और प्राणनाथ की जय करते हुए अपने घोड़े वाले भाई सहित नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगा दी। घोड़ा भले भाई छत्साल जी को लेकर के उस पार से इस पार आ गया। भड़ा दौड़ता 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 घोड़ा भले भाई सहित छत्साल जी महाराज जी कमानी दरवाजे, ये मेन मुख्य दरवाजा, यहाँ आकर के घोड़ा रुका। छत्साल जी महाराज जी ऐसे जैसे अंदर आए, उनके अंदर आते ही ब्रह्म चबूतरा पर चढ़ते ही उनको यह एहसास हो गया कुछ अनहोनी हो गई, निश्चित कुछ अनहोनी हो गई है। छत्साल जी भारी मन से चल कर के जब आते हैं, देखा तो यहाँ सुंदर साथ स्तब्ध है। हर सुंदर साथ की आंखों में आंसू की धारा बह रही है, बोला जाता नहीं। छत्साल जी महाराज जी धीरे धीरे करके और आप अपने कदम बढ़ाते हुए धनी के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर के विलाप करते हैं, धनी से बात करना चाहते हैं, धनी से कहना चाहते हैं कि धनी आप हमसे बोलते नहीं, एक या हमसे बोलते नहीं है। सुंदर साथ जी एक बार छत्साल जी महाराज जी ऊपर लिखा हुआ है जो अभी आपके सामने गाया जाएगा, एक एक शब्द आप देख लेना, उसको आप सब उसी तरह से गाया जाएगा। छत्साल जी महाराज जी आगे गए, जाकर के धनी से उन्होंने बहुत अजी जी अन्य विनय किया, अपने दिल की बातें अपनी भाषा बुंदेली भाषा में। जब कोई विशेष सुखी होता है, जब कोई विशेष सुखी होता है तो वो अपनी मूल भाषा में आता है, अपनी मूल भाषा में बात करता है। उन्होंने अपनी मूल भाषा में बात की और फिर बोले मारो राज रसिक बोलत नैया, मारो प्राण जीवन चितवत नैया। तो उन्होंने विरह किया, विलाप किया, करते 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 वो नहीं बोले। जब देर हो गई, छत्साल जी बोले कुंज कछारन वागन, चाहे आप गलियों में परमधाम के, चाहे फूलबाग में, चाहे कुंज निकुंजवन में, जहाँ देखो गले में बाहें डाल करके शाकुंडल से प्यार करते थे। आज क्या हो गया? सखी का कहूँ पाछले सुखी, कछु कही जात मोह पे नैया। मैं क्या क्या बताऊँ, ब्रज की बताऊँ, रास की बताऊँ, घर परमधाम की बताऊँ, इस खेल की बताऊँ। जब धनी नहीं बोले तब खेच शकुंडल फेंट गई। शकुंडल सखी ने अपनी कमर में बंधी हुई छोटी कटारी को जैसे लेकर के और वो मारने लगे। हट छोड़, हंसे पतियां गई। शब्द पकड़िए सुंदर सा जी, हट छोड़, हंसे पतियां गई। हट जो बोलते हट योग, उस हटयोग में थे। प्रातः 5:15 बजे जिसकी सुरता टूट जाए, क्या वो शाम को 5 बजे आता है क्या? उसको क्या बोलते? धामगमन। जो लोग सुनते हो उनको खास करके बोलते हैं धनी क्या बोलते? हम आए कितने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर। क्यों आए? हमें धनी ने भेजा है, जब तक लेके नहीं आएंगे इंद्रावती जा ही नहीं सकती, वो अपने घर वापस लौट नहीं सकती है। पहुंच सी ले, जाग सी ले, खेल देखा समझिए, बातें कर सी जुदी जुदी विधि विधि की उसे वो बातें करेंगी। लेकिन हम सब एक साथ आए हैं
और एक साथ जाना है। हर किसी को जागनी दास के मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्मटी में धनी के चरणों में सबको जमा होना है। सब जो कदी रूह आगे चली जिमी बैठी इन जिमी माँ, पांचों पहुंचे पांच में रूह असल अपनी छोड़ा ना है। रूह तो साथ में चलेगी, धन के साथ चलेगी। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने जैसे ऐसा मानने को किया, धनी ने हाथ पकड़ लिया और फिर बोले, बड़े लाड़ से बोले, बड़े प्यार से बोले, शाकुंतल छत्ता तो क्या कर रही है, कैसे आ गए तुम, तुम्हें लाने वाला कौन है, हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं? रूहो रह ना सकूं मैं तुझ में, रूह रह ना सके मुझ में, हो ही नहीं सकता है। कभी भी रूहें धनी के बिना नहीं रह सकती और धनी उनके बिना नहीं रह सकती। इसलिए ये तुम ऐसा ना करो, तुमको लाने वाला कौन है, हम यहाँ से तुम्हारे पास ही आए और तुमने अपने घोड़े को जब नदी में छोड़ा, उनको पार लगाने वाला कौन था देखना है। अपनी जैसी पीठ दिखाई, घोड़े के चारों पैर बने हुए थे, चारों पैर निशान। छत्रसाल जी महाराज जी अब देखिए हैरान हो गए। धनी हम कुछ सोचते थे, हम कुछ विचार करते थे, धनी तो हमारे साथ में है, पल पल हैं, छिन छिन हैं। धनी सुंदर साथ से अलग होते ही नहीं, एक छिन भी नहीं होते हैं। जहाँ तुम अपने धनी को याद करोगे वहीं वो हाजिर हैं, वहीं तुम्हारा साथ देंगे और वही तुमको बल देंगे। छत्रसाल जी को उन्होंने प्यार से समझाया और फिर हंस कर के बातें होती हैं। उन बातों के अंदर में महाराजा छत्रसाल जी से बोलते हैं, अब तीसरी जो लीला है छठवें दिन की, वो तुम्हारे द्वारा सुंदर साथ की जागनी करना है, सुंदर साथ को ठौर ठौर से बुलाना है और सबको एक, जिस तरह से माला होती है, माला में अनेक मोती होते हैं और सुमेरु जो होता है उसको बांध के रखता है, ऐसे ही तुमको सुंदर साथ को बांध के रखना है और जागनी करना है। लालदास आओ बड़े प्यास, तुम्हें पूरी बीतक पूरा अपना 6 दिन की सारी लीलाओं को तुमको लिखना है। छत्रसाल लालदास जी भी हैरान, हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? साहब जी धामधनी बोलते तुम लिखो तो हम लिखवाएंगे। धामधनी अंदर बैठ करके इसी जगह यही बंगला दरबार में सिंहासन के सामने बैठ करके पंचमी के दिन से अभी तक लिखना शुरू करते हैं और जिस दिन अष्टमी होती है कृष्ण अष्टमी, उस दिन संपूर्ण करके विराम लेते हैं। ऐसे श्री 5 पद्मावती पुरी राम पन्ना जी में केशवदास जी को आदेश होता है तुम्हें का पूरा जिल्दवत संकलन करना है। मुकुंदास जी को आदेश होता है तुम्हें अष्टपहर की पूरी सेवा पद्धति को आपको सजाना है, उसको लिखना है। हर किसी को अलग अलग शोभाएं दी जाती हैं, उनको हम हर साल याद करते हैं, संतों उन सबको हर साल दोहराते हैं। आज वही दिन आया, वही घड़ी आई, हम सुंदर साथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे धामधनी आप इतना बल दो, आप इतनी शक्ति दो, सुंदर साथ को, सभी नवयुवकों को, सब सुंदर साथ के अंदर में अपना इलम, अपनी वाणी, अपना ज्ञान, अपनी शोभा सबके अंदर भर दो। जो लोग झूठा बोल रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, उनको बुद्धि देवे, राज्य में उनको ज्ञान देवे, समझ देवे, ताकि वो सही और सही बात को समझ करके लिखें और समझ करके बोलें तो अच्छा रहेगा। सुंदर साथ जी आप सबके श्री चरणों में कहने की हिम्मत नहीं थी, कोई बल नहीं था, इनने बल दिया। ये पल पल मेरे साथ अपने लाल पुजारी के साथ जहां पर भी वहीं पर नजर, जहां देखते वहीं धनी बैठे हैं। हमने अनुभव किया है अपनी नजर से, अपने दिल से। तू साथ कर मुझे एक बेर, मैं जीजे करूं 10 बेर, और बार बार दौड़ दौड़ करके आए और सकते हैं। उनकी कृपा है। आप देखिए कि कभी भी खाली नहीं रखते, धनी अपना पूरा ध्यान रखते हैं और रखते रहेंगे। हमारा ऊपर
अधिकार है, उन पर हमारा अधिकार है, हमारा उन पर अधिकार है। यही वचन है, आप सबके इसमें प्रार्थना है। आज के दिन में आशीर्वाद को विराम देते हैं। इतनी शक्ति राज्य ने दी है, ये 2-4 वचन कह सकते हैं। इसको भूल चुको हो साथ की